नमस्कार, मैं सुमन। आज इस वीडियो में हम आप सभी को झारखंड सचिवालय का सिलेबस बताने वाले हैं। यानी कहने का मतलब हुआ झारखंड सीजीएल का सिलेबस बताने वाले हैं। और जो झारखंड दरोगा की भी तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड दरोगा का भी सिलेबस हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि झारखंड दरोगा के सिलेबस क्या रहेगा और झारखंड सीजीएल का सिलेबस क्या रहेगा और दोनों में तुलना क्या है ये हम बताएंगे। देखिए, सीजीएल का भी जो भर्ती है वो भी आपका ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, दरोगा का भी सेम टू सेम। सिर्फ फर्क इतना रहेगा, सिलेबस भी पूरी सेम रहेगा, दरोगा के भी और सीजीएल के भी। फर्क इतना रहेगा कि दरोगा का जो क्वेश्चन है हल्का लो लेवल रहेगा और सीजीएल का जो क्वेश्चन है हल्का हाई लेवल रहेगा। तो आज इस वीडियो में जो हम बता रहे हैं और जो नोटिफिकेशन के अंतर्गत बता रहे हैं 2021 में जो भर्ती आया हुआ था सीजीएल के, जो 2022 तक फॉर्म भराया था, वहाँ से हम आपको जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत जुट गया है। तो जो दरोगा के भी कैंडिडेट होंगे और जो सीजीएल के भी कैंडिडेट होंगे जो ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं तो ये वीडियो देख सकते हैं। या जिनका एज नहीं हुआ है, अभी से तैयारी करना चाहते हैं ये पोस्ट के लिए, सचिवालय के लिए, तो आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन जॉब है। चलिए, अभी मई तक आते आते ये फॉर्म आपको गिर जाएगा और सुनने में आ रहा है ये सीट और बढ़ा के देने वाला है फॉर्म। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए भरपूर, क्योंकि ये फॉर्म गिरने ही वाला है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो सीजीएल है तो सीजीएल का सिलेबस क्या है। क्या एक ही एग्ज़ाम है? हाँ, एक ही एग्ज़ाम है। मात्र आपको एक ही दिन में 3 पेपर होगा और उसी में आपका सिलेक्शन होगा। दरोगा में तो आगे रनिंग है, रनिंग के बाद एग्ज़ाम है, कि इसमें सीजीएल में सिर्फ एग्ज़ाम है। पहले हम लोग बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, यानी 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको आंसर चुनना रहेगा, चारों ऑप्शन में एक। अब यहाँ बोल रहा है कि एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी एक क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे 1 नंबर काट लिया जाएगा। यानी दरोगा में भी और सीजीएल में भी एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर दिया जाएगा और एक गलत पे आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो आपको एग्ज़ाम निकालना है तो नेगेटिव नहीं लेना है। आपको एग्ज़ाम निकालना है तभी से अपने आप को वैसा बनाना है कि आपको नेगेटिव लेना ही नहीं है। जो आप जानते हैं उसी को बनाना है, क्योंकि रिजल्ट होता है तो 1 या 2 नंबर के लिए रिजल्ट होता है। अब यहाँ देखिए आगे, तो यहाँ जो मेरा मुख्य परीक्षा होगा, ये जो एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा होगा और 2 घंटा का होगा, 2 घंटा का होगा, 2 घंटा पेपर 1, 2 घंटा पेपर 2, 2 घंटा पेपर 3। तो जो पेपर 1 है उससे मेरिट मेरा नहीं बनेगा, पेपर 1 से मेरिट मेरा नहीं बनेगा। फिर कम से कम 30% आपको नंबर लाना ही पड़ेगा, कम से कम 30% आपको नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि 30% आप लाइएगा, उसके बाद ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा, पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा। देखिए, यहाँ आप ध्यान से देखिए कि जैसे पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी है आपका 60 और इंग्लिश भी है आपका 60, हिंदी भी है 60 और इंग्लिश भी है 60। और इस 60 में आपका जो नंबर रहेगा दिखा दे रहे हैं, तो 60 में भी जो नंबर रहेगा यहाँ देख रहे हैं, तो 30 रहेगा आपका अनुच्छेद रहेगा। यानी कहने का मतलब है गद्यांश रहेगा 30 नंबर, गद्यांश यानी पैराग्राफ जो रहेगा 30 नंबर और 30 रहेगा व्याकरण। उसी प्रकार इंग्लिश में भी 30 रहेगा ग्रामर और 30 रहेगा पैराग्राफ। ये आपका सिलेबस है पेपर 1 का। यानी पेपर 1 में जो पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा 30 रहेगा पैराग्राफ और 30 ग्रामर। उसके बाद इंग्लिश में भी आपका 30 पैराग्राफ और 30 ग्रामर। पैराग्राफ यानी कहानी रहता है, कहानी पढ़ के आंसर देना रहता है। तो ये आपको हम बता दिए, ठीक है। तो ये रहा पेपर 1 का। और पेपर 1 में कम से कम आपको 30% लाना अनिवार्य है। 30% से कम लाते हैं
यानी 120 में कम से कम भी आपको 36 क्वेश्चन अधिक अटेम्प्ट, मतलब 36 नंबर लाना, मतलब 36 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। तो आपका खाली पैराग्राफ ही बढ़िया रहे तो पैराग्राफ से ही नंबर आप उठा सकते हैं, ठीक है। अब रहा बात पेपर 2, तो पेपर 2 ही आपको नौकरी देगा, क्योंकि मेरिट बन रहा है पेपर 2 और पेपर 3 से। तो पेपर 2 50% कवर कर रहा है और पेपर 3 50% कवर कर रहा है। तो 50% तो आपको पेपर 2 से ही कवर होगा। अब पेपर 2 में कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत नॉर्मल रहेगा कहानी। आप खोटा लेते हैं या नागपुरी लेते हैं तो बहुत कम बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। नागपुरी के तो और ईजी है, खोटा से भी ईजी है, तो अब नागपुरी भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जिनको हिंदी लेना है तो अब हिंदी भी ऐड कर दिया गया है, वो हिंदी भी ले सकता है पेपर 2 में, वह इंग्लिश भी ले सकता है। तो पेपर 2 से आपका मेरिट बनेगा और पेपर 2 को आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है ना। पेपर 2 के बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना है। इसके अलावा जो पेपर 3 है वो भी होगा आपका 2 घंटा का। अब पेपर 2 भी कम से कम 30% से ज़्यादा लाना है, तो कम रहा तो पेपर 3 जाँच नहीं होगा। तो पेपर 2 है, तो पेपर 2 में आपको हम बता दिए कि आपका लैंग्वेज पेपर 1 आपका हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 आपका लैंग्वेज पेपर, और पेपर 3 में सभी मिला हुआ है। पेपर 3 में सभी मिला हुआ है। पेपर 3 में जो मिला हुआ है यहाँ आप देख रहे हैं, तो समान अध्ययन रहेगा 30 नंबर, यानी ऑल इंडिया जीके रहेगा 30 नंबर। उसके बाद समान विज्ञान आपका है 20 नंबर रहेगा, यानी साइंस रहेगा 20 नंबर, गणित यानी मैथ हो गया 20 नंबर, और रीजनिंग हो गया 20 नंबर, कंप्यूटर हो गया 20 नंबर, और झारखंड जीके हो गया 40 नंबर। अब इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन विषय पे जोर देना है, कैसे नंबर उठाना है। तो यहाँ अब हम उस विषय पे चर्चा करें। अभी तक क्या बताएं, हम आपको सिलेबस बताएं। पेपर 1 जिसमें 60 हिंदी 60 इंग्लिश, और उसमें 60 में 30 गद्यांश और 30 व्याकरण। उसी प्रकार ये तो आपका हो गया ग्रामर में, और फिर इंग्लिश में भी वैसे ही 30 पैराग्राफ और 30 ग्रामर रहेगा। और अब पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में रहेगा लैंग्वेज पेपर, या तो इंग्लिश लीजिए या हिंदी लीजिए या संस्कृत लीजिए या कुरमाली लीजिए या तो नागपुरी लीजिए या खोटा लीजिए। मेरे यहाँ टीचर अवेलेबल है नागपुरी, खोटा और हिंदी का। तो क्लास करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दे रहा है उस पर कॉल कर रहे हैं। मेरा नाम सुमन हुआ, सुमन क्लासेस चलता है बाबू गांव और अनंदा चौक में, और दोनों जगह मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। और आप यहाँ आके पढ़ना भी चाहते हैं आपको सारा सुविधा दिया जाएगा, या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा दिया जाएगा, लैब दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज चलाया जाएगा। और अभी मात्र 2 टेस्ट हम चला रहे हैं, एक का 20 रुपये दाम है, एक का 80 रुपये दाम है। 80 रुपये वाला अभी कम हम करवा देंगे। तो आप सेट एग्जाम मतलब टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरा एप्लीकेशन पे जाके वहाँ खरीद सकते हैं। चलिए, तो अभी हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सा विषय पे जोर देना है। सबसे मेन मुद्दा ये है, कितना घंटा पढ़ना है ये भी हम आपको बताएंगे। तो रहा बात हम क्या कहें कि सबसे पहले, क्योंकि आपको 50% आपका है पेपर 2, और सब 50% पेपर 2 है, तो यहाँ देखिए 50% पेपर 2 है, तो 50% पेपर 2 आपका कवर कर रहा है। तो क्या यहाँ 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन का मतलब हुआ 300 नंबर, जिसमें 75 गो क्वेश्चन रहेगा आपका कहानी से, और 25 गो रहेगा ग्रामर रहेगा, 25 ग्रामर रहेगा, जो भी भाषा लीजिएगा। 75 रहेगा आपका कहानी से, 25 रहेगा ग्रामर रहेगा। इसमें आपको पर डे कम से कम 2 घंटा समय देना है। 1 घंटा कहीं कोचिंग कर लीजिए और 1 घंटा खुद से समय दीजिएगा, क्योंकि यही आपको मेरिट बनाएगा, क्योंकि 50% भाग आपका लैंग्वेज पेपर में जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं पेपर 3 का। तो पेपर 3 में ज़्यादा फोकस करना है आपको, तो साइंस पे करना है। साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, उसके बाद कंप्यूटर हो गया और झारखंड जीके हो गया। इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि साइंस में आप सॉलिड नंबर उठा लीजिएगा, मैथ में सॉलिड उठा लीजिएगा, रीजनिंग में सॉलिड उठा लीजिएगा, साइंस में उठा लीजिएगा, कंप्यूटर में उठा लीजिएगा, आप झारखंड जीके में उठा लीजिएगा। तो सॉलिड नंबर ऑल इंडिया पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। जितना हम बता रहे हैं मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और झारखंड जीके पर कीजिए। आपका उधर कितना हुआ, 100 क्वेश्चन उधर हुआ, और इधर आपका हो गया 20 चौक आपका 80 40 120, यानी आपका हो गया 220 × 3, यानी आप ले लीजिए टारगेट 660 का। अगर 660 नंबर को आप ले आते हैं तो हम गारंटी लेते हैं चाहे कितनों भी कम सीट हो, यानी आपका नौकरी पक्का है। तो जो हम बता रहे हैं उस पर ज़्यादा, और हाँ इसको भी छोड़ना नहीं है। इसमें 30 में रहेगा 15 करेंट अफेयर और 15 ऑल इंडिया। इसमें हिस्ट्री बढ़िया कर लीजिए,
पॉलिटिक्स बढ़िया कर लीजिए और ज्योग्राफी बढ़िया कर लीजिए, उसके बाद करेंट अफेयर देख लीजिएगा। इसी से भी 2, 3, 4, 5 नंबर बढ़ेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इधर आपका कम आएगा तो ये आपको बचाव करेगा। तो ये तरीका रहा। सर बुक कौन पढ़ना है, तो बुक के बारे में भी बता देते हैं। आप झारखंड के लिए उड़ान बुक ले लीजिएगा, या तो मैं हूँ झारखंड आया हुआ बुक, वो भी बेहतर बुक है, तो वो ले सकते हैं। कौन? झारखंड राज्य संबंधित के लिए। उसके बाद बताते हैं कंप्यूटर के लिए, तो लूसेंट कंप्यूटर ले लीजिएगा, लूसेंट कंप्यूटर। उसके बाद रीजनिंग के लिए ले लीजिएगा, आपका 20 रुपये लगेगा, रीजनिंग के लिए लीजिएगा। उसके बाद मैथ का ले लीजिएगा, उसके बाद फिर मैथ का RS अग्रवाल और SD यादव ले लीजिएगा, RS अग्रवाल और SD यादव ले लीजिएगा। और समान अध्ययन के लूसेंट रखिएगा, बहुत ये है। आप लोग के अंदर आता होगा सर कि आप तो पेपर 3 बता दिए, कि पेपर 2 के बताइए, अब पेपर 1 के बताइए। तो आपको देखिए पेपर 2 से पहले हम आगे बताते हैं पेपर 1 का। तो पेपर 1 में क्या है आपको बता रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश है। तो लूसेंट का आता है हिंदी इंग्लिश, वो पढ़ते हैं और हल्का फुल्का शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं, तो आप इसमें पास कर जाइएगा। क्योंकि हिंदी तो आप पार लीजिएगा इंग्लिश में, और इसमें ज़्यादा पेपर 1 में जैसे मुहावरा हो गया, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द हो गया, मिश्रण पूछेगा आपका, संधि विच्छेद पूछेगा आपका। तो ये सारा टॉपिक हल्का कवर कीजिएगा, ठीक है, ये सारा टॉपिक आप कवर कीजिएगा। अब रहा पेपर 2 का। तो हर भाषा का अलग अलग सिलेबस है, हर भाषा का अलग अलग सिलेबस है। तो हम आपको दिखा देते हैं, और आपको क्या करना है, JSSC CGL sarkari.com खोलना है और वहाँ से आपको सिलेबस डाउनलोड कर लेना है ना, सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ देखिए आपका दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आपका लिंक दिया रहेगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हम दे देंगे। ये रहा आपका इंग्लिश का सिलेबस, यहाँ देख रहे हैं। ये रहा आपका उर्दू लैंग्वेज हो गया। ये आपका रहा कुरमाली हो गया, आपका यहाँ हो गया, ये खोटा हो गया, खोटा में कुछ बदलाव करने वाला है। उसके बाद खड़िया हो गया, पंचप्रंगिया हो गया, आपका संथाली हो गया। खाली हिंदी इंग्लिश इसमें अभी सिलेबस नहीं आया हुआ है, वो भी आ जाएगा। देखिए ये उड़िया हो गया आपका, फिर उड़िया हो गया। उसके बाद देखिए इसी प्रकार हर सिलेबस के आपका नागपुरी भाषा सिलेबस हो गया है ना, नागपुरी भाषा सिलेबस हो गया। इसी प्रकार आपका मुंडारी हो गया, यानी जो लीजिए, बंगाली हो गया, जो लीजिएगा वो आपको सिलेबस मिल जाएगा, है ना। आप क्या करना है कि जाना है गूगल पे, मारना है sarkari.com और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे। और फ्रेंड आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है उस नंबर पे कॉल कीजिए, बहुत बढ़िया आपको पढ़ाया जाएगा, 5 घंटा क्लास दिया जाएगा। धन्यवाद।